प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आप सभी प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज प्रभु के दिन में आराधनात्मक मनन के लिए आइए हम करिन्थियों को लिखी गई पौलुस की पहली पत्री उसके 11वें अध्याय के 24 और 25 वचन पढ़ें और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कलीसिया के लिए और विश्वासियों के लिए उनके जीवन में सबसे केंद्र और प्रधान प्रमुख आज्ञा यही है जो प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस पत्री के 11वें अध्याय में परमेश्वर के प्रति विश्वासी की कलीसिया की सेवकाई को देखते हैं और 12वें अध्याय में परमेश्वर के द्वारा दी गई मनुष्यों के प्रति सेवकाई जो कलीसिया को दी गई है, विश्वासियों को दी गई है, उसे हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के पहले वचन में इस्राएल को भेड़शाला के अंदर की भेड़ के समान देख पाते हैं और वहीं उसी अध्याय के 16वें वचन में कलीसिया को चरवाहे के झुंड के रूप में देखते हैं। अच्छा चरवाहा झुंड का केंद्र है। झुंड जो कुछ भी करता है या करना चाहता है, उसका केंद्र, उसकी प्रेरणा, सब कुछ वह अच्छा चरवाहा है जिसने उसके लिए अपना प्राण दिया है। यह अच्छा चरवाहा अब उसके लिए महान रखवाला, महान चरवाहा है। जल्द जब वह अपने इस झुंड को अपने साथ ले जाने के लिए आएगा, वह प्रधान चरवाहा होगा। तब तक के लिए उसने जो हमें दिया है वह प्रभु की मेज है, जिसके विषय में वह स्वयं कहता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। करिन्थियों को लिखी गई पौलुस की पहली पत्री 11वें अध्याय के 34वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिसे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। उसके कहने का अर्थ है, अभी तुरंत जो कार्य तुम्हें करना है वह यह है कि मेरे स्मरण अर्थात प्रभु के स्मरण के लिए जो तुम करते हो उसे ठीक करो, सुधार लो। बाकी बातें बाद में आकर मैं ठीक करूंगा। जब प्रभु को स्मरण करना ठीक रीति से, सही रीति से, आत्मा और सच्चाई से होगा, तब बाकी सब बातें ठीक करना। जो त्रुटियां, जो कमियां, जो अनुचितता, जो अयोग्यता, जो अशुद्ध, सब कुछ जो परमेश्वर के लिए अप्रिय और अप्रसन्न है, उसे दूर करो, ठीक करो, सुधार लो। परमेश्वर के प्रति की जाने वाली सेवा में गड़बड़ी हो तो कैसे उसकी ओर से मिली हुई सेवा मनुष्यों के प्रति की जा सकती है? सबसे पहले परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु की मेज के पास इकट्ठा होना सबसे विशेष और प्रमुख है। मेज पर रखी हुई रोटी और कटोरे में दाखरस सर्वसाधारण है, परंतु यह प्रभु की आज्ञा परमेश्वर के वचन के अनुसार और आत्मिक है। जहाँ मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद बड़े बड़े स्तंभ, मीनार, मकबरा बनाकर जाते हैं कि आगे की पीढ़ियां उन्हें स्मरण रखे। जाने वालों के नाम पर इमारतों, पुलों, उद्यानों के नाम रखे जाते हैं, तो उनके सामने तो यह रोटी और कटोरा तो क्या ही है, परंतु परमेश्वर पिता की उपस्थिति में उसके प्रिय पुत्र, जिसके लिए उसने स्वर्ग खोल कर कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उस
उस पुत्र को स्मरण करने के लिए यह मेज, रोटी और कटोरा बहुमूल्य, पवित्र और विशेष है। दूसरा, ये प्रतीक हैं, प्रतिरूप नहीं है। प्रतिरूप अर्थात टाइप्स एक ऐतिहासिक है जो भविष्य की परछाई है या नमूना है। उदाहरण के लिए मन्ना जंगल की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है, आदम मसीह का प्रतिरूप है। प्रतीक अर्थात सिंबल्स एक आत्मिक सत्य को प्रकट करता है, स्मरण दिलाता है। रोटी उसके देह का प्रतीक है, दाखरस उसके लहू का प्रतीक है जिसके द्वारा नया नियम स्थापित हुआ है। विचार करें, इस भोज में रोटी और दाखरस कटोरे में अलग अलग रखे गए हैं। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 9वें अध्याय के 16वें वचन के अनुसार, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। प्रियो, देह में लहू मनुष्य को जीवित रखता है, वहाँ जीवन प्रकट है। परंतु जब देह से लहू अलग होता है, यह अलगाव मृत्यु कहलाता है। मेज पर रोटी और दाखरस का अलग अलग रखा जाना उस प्रभु के मृत्यु को, बलिदान को प्रकट करता है। यही वह बलिदान है, यही प्रभु की मृत्यु है जिसके बुनियाद पर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। प्रभु का बहाया हुआ लहू हमारे लिए बहुमूल्य है, छुटकारे का दाम है। उसके बहाए हुए लहू के द्वारा वह हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की यह आज्ञा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह रोटी प्रभु के उस देह का प्रतीक है जिस पर वह आप हमारे पापों के बोझ को उठाए उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया। यह कटोरा जिससे हम सहभागी होते हैं प्रभु के लहू में नई वाचा है। तीसरा, यह प्रभु भोज है। हर घर में, सभ्यता में, संस्कृति में भोज को क्या न जानने वाले कोई होंगे। भोज शब्द को सुनकर कहीं हम इसे या इसके विषय में तुच्छ विचार तो नहीं रखते। यह घर का, राजा का या कोई और सामान्य भोज नहीं है, परंतु यह प्रभु भोज है। जैसे प्रभु के विषय में हमारे विचार होते हैं, वैसे ही उत्तम उच्च विचार इस भोज के विषय में होना चाहिए। प्रभु भोज कलीसिया के संगति में रहने वाले हर एक विश्वासी के लिए है। अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों न हो, सभी प्रभु के सामने एक समान है। एक ही बलिदान सभी के लिए दिया गया और उस प्रभु का प्रेम सभी पर एक समान है। हम सभी पर प्रभु का अनुग्रह एक समान हुआ है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, इसीलिए कलीसिया में कोई धनी हो, कोई दरिद्र हो, ऊंचे पद वाला हो या कोई पद न हो, कोई भी क्यों न हो, सभी के लिए वह एक रोटी है और वह एक कटोरा है। मेरे प्रियो, प्रभु को स्मरण करने के लिए जो आज्ञा हमें मिली है, हम सभी उसी एक मेज में सहभागी होते हैं, प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। आज हम जब आराधना के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या हम स्मरण करें कि यह प्रभु की प्रेम भरी आज्ञा है जो उसने कलीसिया को, विश्वासियों को दिया है। उसी ने कहा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमें यह स्मरण दिलाता है कि वह प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वह हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा, आने वाला प्रधान चरवाहा। महिमा, आदर, गौरव व सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। बार